जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्यौहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी में नागों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिसके 7 पुत्र थे और सभी की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ, चरित्रवान और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी एक साथ खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने का प्रयास किया। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया और सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और घर जाकर कामकाज में व्यस्त हो गई। सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई, तो वह सबके साथ लेकर वहां पहुंची जहां सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प बोला, तूने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक का डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तूने जो कुछ मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा भाई कोई नहीं है। अच्छा, तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर सांप मनुष्य का रूप बनाकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन से भाई हो? वह बोला, मैं दूर का रिश्ते का इसका भाई हूँ। बचपन में बाहर चला गया था, सभी को विश्वास हो गया और परिवार के लोगों ने उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और कहीं चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने ऐसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर चली गई और उसके घर में धन ऐश्वर्य देखकर चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। ये बात उसे ध्यान में न रही और गर्मा गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर घर से विदा किया और इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारा भाई इतना धनवान है, तुझे उसके घर से और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुन ली और सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे और मोतियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा इस देश की रानी तक पहुंच गई। वह राजा से बोली कि मुझे छोटी बहू, सेठ जी की छोटी बहू वाला हार। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री ने सेठ जी को जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगवाया है और वह पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक हार रानी के गले में रहे सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरे मोतियों का बन जाए।
जैसे ही हार रानी ने पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीखने चिल्लाने और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दुष्टता माफ हो, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मोतियों का बन जाता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने यह हार उसी को देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वह हीरे मोतियों का बन गया। यह देखकर राजा ने उसकी बात का विश्वास हो गया और राजा ने खुश होकर बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार के रूप में छोटी बहू को दी। छोटी बहू अपने हार और पुरस्कार सहित उसके धन को देखकर सहित लौट आई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू का पति अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि ठीक ठीक बता दे कि यह धन कहाँ से आया है, तुझे कौन देता है। तभी उसने अपने सर्प भाई को याद किया और तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने शक किया तो उसे मैं खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बड़ा खुश हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और जिन स्त्रियों के भाई ने वे सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। हरे कृष्णा। जय शिव शंकर। जय नाग देवता।